हल्ला बोल में आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत बड़े मुद्दे पर, और वो मुद्दा है चुनावी नतीजा। और इस मुद्दे पर कि चुनावी नतीजा किस वजह से ऐसा आया है। जो कांग्रेस पार्टी, जो महाविकास आघाड़ी ये उम्मीद बनाकर रखी थी कि महाराष्ट्र में इस बार तो उनकी जीत पक्की है, वो आखिर कैसे फिसल गई। हरियाणा में भी अगर इसी तरह से हमारे खिलाफ ये एक के बाद एक तमाम नेता कांग्रेस के कह रहे थे कि हमारे खिलाफ वो जितना भी बोले जनता इस बार हमारे साथ है, तो हरियाणा में भी नतीजे क्यों ऐसे आते हैं कि कांग्रेस पीछे रह जाती है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री का वो नारा कि एक है तो सेफ है, क्या सियासत का ये सेफ चैप्टर अब विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। महाराष्ट्र चुनाव में हम आपको दिखा रहे हैं जिस नारे की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई गई, सुपरहिट साबित हुआ एक है तो सेफ है का नारा। इस नारे के दम पर महाराष्ट्र में महायुति की महाविजय हो गई है और महाविकास आघाड़ी की गाड़ी अटक गई है। शिंदे हो, फडणवीस हो, अजित पवार सबसे बड़े नेता के तौर पर वहां पर उभरे हैं, तो वहीं महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता दम तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल है कि सियासत की इस पूरी बिसात पे क्या एक है तो सेफ है का फॉर्मूला इसलिए चल गया क्योंकि जब जब हिंदू एकजुट होकर बीजेपी की तरफ जाता है, पलड़ा उनकी तरफ झुक जाता है। क्या दूसरी तरफ कास्ट सेंसस या फिर जाति के आधार पर, जैसे हमने मराठा आरक्षण का मुद्दा लोकसभा चुनाव में देखा था, वो मुद्दे पीछे चले गए। इस वजह से महाविकास आघाड़ी वहां पर अच्छी बढ़त नहीं हासिल कर पाई। एक है तो महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है तो महाराष्ट्र में महायुति की महाविजय में पीएम का नारा एक है तो सेफ है सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। महायुति की ऐसी सुनामी चली कि महाविकास आघाड़ी की गाड़ी पटरी से उतर गई। एकनाथ शिंदे हों या देवेंद्र फडणवीस या फिर अजीत पवार, सभी ने महाराष्ट्र के नतीजों के बाद माना कि एक है तो सेफ है नारे पर जनता ने भरोसा जताया। हमारी तीनों पार्टियां बैठेगी, हमारा जैसे आपको बताते हैं, जैसे हमने सीटों का बंटवारा हुआ, हमें कोई मतभेद हमारे में नहीं थे, आज भी कोई मतभेद नहीं है। हम हमारे वरिष्ठ और हम लोग बैठकर उसके ऊपर निर्णय लेंगे। पहले तो तीनों पार्टियां अपना अपना नेता चुनती है, अभी रिजल्ट ही आने का है। रिजल्ट आने के बाद सारे एमएलए को बुलाना पड़ता है, अपने अपने पार्टी का नेता चुनते हैं, उसके बाद ये प्रक्रिया होती है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, तीनों पार्टियां साथ में बैठकर और अठौली जी का भी मशवरा हम लेंगे और इसका निर्णय करेंगे। महाराष्ट्रातल्या जनतेने विकासाकडे बघून महायुतीला प्रचंड अशा प्रकारचं जे यश प्राप्त करून दिलंय। पीएम मोदी महाराष्ट्र में बम्पर जीत के बाद 23 नवंबर को जब दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो उन्होंने यहां भी कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने एक है तो सेफ है के नारे को जीत का महामंत्र बना दिया। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है तो सेफ है के भाव ने क्षेत्र के नाम पर लड़ाने वालों को सबक सिखाया है। जहां महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच चुनावी खटपट होती रही, वहीं महायुति के सभी नेता एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार ने मिलकर चुनाव लड़ा और बेहतर तालमेल से ये बताया कि एक है तो सेफ है नारा नहीं बल्कि उसे महायुति जीती भी है। प्रधानमंत्री जी ने एक जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, सब समाज को साथ में लाने वाली जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, महाराष्ट्र के लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया है और महाराष्ट्र के सभी समाजों ने एक साथ मिलकर एक बड़ा मैंडेट हमको दिया है। लेकिन विपक्ष पीएम के नारे पर चुनाव के दौरान कटाक्ष करता रहा। राहुल गांधी ने धारावी में एक तिजोरी से 2 पोस्टर निकालकर इस नारे पर वार किया था। एक है तो सेफ है, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं।
चुनाव के दौरान अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी एक है तो सेफ है के नारे पर हमला करते रहे हैं। और ये मोदी बोलते हैं एक है तो सेफ है। आने 10 साल से सेफ नहीं है मोदी हम लोग। भाइयों बहनों, एक है तो सेफ है। नारा दिया इन्होंने, जो नारा दिया है दुनिया में के इतिहास में कहीं इतना नेगेटिव नारा नहीं दिया होगा जो ये नेगेटिव नारा दिया है इन्होंने। ये दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नारा नहीं आया होगा। सवाल है कि पीएम का नारा एक है तो सेफ है महाराष्ट्र में तो सुपर हिट साबित हुआ, लेकिन क्या आने वाले दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का यह नारा जीत की पटकथा लिख पाएगा? आज तक ब्यूरो।